हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 3 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत के नए टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आई है 16% की। और ये टीबी फैलता है एक बैक्टीरिया से जिसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इस बैक्टीरिया की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। और इसके लिए एक दवाई भी है जिसको बोलते हैं BCG, बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। और भारत ने लक्ष्य क्या रखा टीबी को लेकर? भारत का लक्ष्य है कि साल 2025 तक हमें टीबी को खत्म करना है। और हम टीबी डे मनाते हैं 24 मार्च को। और इस साल इसका थीम था यस वी कैन एंड टीबी, यानी कि हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड किसको दिया गया? तो ये दिया गया मीना चरंदा को। ये अभी प्रोफेसर हैं कलंदी कॉलेज में। कलंदी कॉलेज की ये प्रिंसिपल है। कलंदी कॉलेज ये पढ़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाल ही में कच्चा तीऊ द्वीप चर्चा में रहा। इसको भारत ने किस देश को दिया था? भारत ने इसको दिया था श्रीलंका को। साल था 1974। और कच्चा तीऊ द्वीप के अलावा एक और द्वीप याद रखना आपको, मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय आइलैंड। ये कहां पर है? ये है लक्षद्वीप में। मिनिकॉय आइलैंड पर भारतीय नेवी ने एक नेवल बेस बनाया था जिसका नाम था INS जटायु। ये भी याद रखना। हाल ही में किस कंट्री ने फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की? तो ये हुई है UAE में। UPI, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, ये बना था सन 2016 में। इसको बनाया था NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये कंपनी बनी थी 2008 में। हाल ही में किस शहर के सांझी कला को, सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला? सांझी क्राफ्ट की शुरुआत हुई थी ब्रज से। और ये जो सांझी कला है भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं का प्रतीक है। तो आंसर है इसका मथुरा। और मथुरा के पेड़े को भी GI टैग मिल चुका है, ये भी याद रखना। और GI टैग गुड्स एक्ट कब इंप्लीमेंट हुआ था? इंप्लीमेंट हुआ था 2003 में और इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में। हाल ही में 6th हॉकी इंडिया अवार्ड्स में साल 2023 के लिए बेस्ट पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया हार्दिक सिंह को। और महिलाओं में दिया गया सलीमा तेते को। और अभी हमारे हॉकी इंडिया फेडरेशन के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है दिलीप तिरके। हाल ही में PM मोदी ने कहा स्टेट ऑफ आर्ट मेडिकल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो ये किया थिम्पू में। थिम्पू कैपिटल है भूटान की। भूटान के अभी किंग है जिग्मे खेसर वांगचुक। और यहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले नए PM बनाए गए हैं सेरिंग टोब्गे। और यहाँ पर करेंसी चलती है नगुल ट्रम। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस कंपनी के साथ मिलकर $100 अरब के सहयोग से AI सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है स्टारगेट, इसको बनाएंगे? तो स्टारगेट को बनाएगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी AI के साथ मिलकर। ओपन AI कंपनी बनी थी सन 2015 में। इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका में। और अभी ओपन AI के CEO कौन है? तो वो है सैम एल्टमैन। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्य नडेला। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी सन 1975 में। 4 अप्रैल 1975 को। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में। भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव पर कड़ी नजर रखने के लिए किस ऐप का प्रयोग करेगा? तो ऐप का नाम है सी विजिल। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सक्षम ऐप भी लॉन्च की थी दिव्यांग लोगों के लिए। और दिव्यांग और विकलांग लोगों के लिए नेशनल PWD आइकन घोषित किया है शीतल देवी को। यह भी याद रखना, शीतल देवी को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस क्या है? उड़ीसा के स्टेटहुड डे को बोलते हैं उत्कल दिवस। उड़ीसा नया राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को। इसीलिए हम 1 अप्रैल को, उड़ीसा के लोग 1 अप्रैल को
उत्कल दिवस मनाते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले उड़िया लोगों ने एक पखला त्योहार भी मनाया था। पखला त्योहार भी मनाया था अभी थोड़े दिन पहले उड़िया लोगों ने। पखला एक व्यंजन है जो चावल से बनाया जाता है। और बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा के अभी सीएम कौन है, तो वो है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और यहाँ पर राज्यपाल हैं रघुबर दास। नवीन पटनायक की पार्टी है बीजू जनता दल, जो बनी थी 1997 में। और उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क भी हैं। कौन से? एक तो है सिमलीपाल और दूसरा है भीतरकनिका। भीतरकनिका। और उड़ीसा में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होती। यहाँ पर खुद की बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना लागू होती है। बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना ये लॉन्च की थी उड़ीसा की सरकार ने 15 अगस्त 2018 को। और ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये लॉन्च की थी भारत सरकार ने 23 सितंबर 2018 को, ये भी याद रखना। तो उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। और अभी थोड़े दिन पहले राजस्थान ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था 30 मार्च को। हाल ही में नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन बने? नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है, वेस्ट अफ्रीका में पड़ता है, ये पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है, जिसकी कैपिटल है नियामे। नियामे। तो यहाँ पर भारत के नए राजदूत बने हैं सीताराम मीणा। सीताराम मीणा। और इसके अलावा याद रखना आपको विनय कुमार। विनय कुमार भारत के नए राजदूत बने हैं रसिया में। और अभय ठाकुर बने हैं म्यांमार में। म्यांमार में। और अभिलाषा जोशी ये भारत की नई राजदूत बनी है चिले में। चिले देश में। चिले है साउथ अमेरिका में। और एक याद रखने आपको सोमेंदु बागची। सोमेंदु बागची अभी भारत के नए राजदूत बने हैं इराक में। तो आपको ये सारी अपॉइंटमेंट याद रखनी है। तो आंसर है इसका सीताराम मीणा। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए वैश्विक लैब नेटवर्क जिसका नाम है कोविनेट लॉन्च किया? कोविनेट को लॉन्च किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कब बना था? ये बना था 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हम 7 अप्रैल को हेल्थ डे भी मनाते हैं। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अभी यहाँ पर डीजी कौन है? तो वो है टेड्रोस गैब्रियासिस। टेड्रोस गैब्रियासिस। और इनका संबंध है इथोपिया से। और अगर बात करें ICMR की, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बना था 1911 में। 1911 में। और अभी यहाँ पर डीजी कौन है? ICMR के डीजी हैं राजीव बहल। राजीव बहल। और CDC यानी कि सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये संगठन बना था सन 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है अटलांटा में। अटलांटा जॉर्जिया। कहाँ पर है ये है अमेरिका में। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, जिसको हम रेड क्रॉस भी बोलते हैं, ये संगठन बना था 1863 में। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर का नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेनरी डुर्नांट। हेनरी डुर्नांट ये रेड क्रॉस के वन ऑफ द फाउंडर रह चुके हैं। और जब पहली बार 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया था तो ये इनको भी दिया गया था, हेनरी डुर्नांट को। तो आंसर है इसका WHO। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सा 10 दिवसीय युद्ध अभ्यास शुरू किया? मैंने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना इस साल 3 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करेगी। कौन सी? पहला तो था वायु शक्ति। पहला था वायु शक्ति जो अभी हो चुका है। यह हुआ था फरवरी में। कहां पर? जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान में। और अभी स्टार्ट हुआ है गगन शक्ति। गगन शक्ति। गगन शक्ति कहां पर होगा? ये होगा पूरे भारत में। ये एक्सरसाइज चलेगी पूरे भारत में, ऊपर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर भुज तक। भुज है गुजरात में। इसके बाद भारतीय वायुसेना करेगी तरंग शक्ति। कब? अगस्त में। कहां पर? जोधपुर में। जोधपुर है राजस्थान में। और तरंग शक्ति में फ्रांस, अमेरिका, इटली और जर्मनी की वायुसेना भी हिस्सा लेंगी। फ्रांस, अमेरिका, इटली और जर्मनी की वायुसेनाएं भी हिस्सा लेंगी। और अभी कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये हुआ है गगन शक्ति। गगन शक्ति। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह का आयोजन कहां पर हुआ?
तो ये हुआ इटली की कैपिटल रोम में। इटली की कैपिटल रोम में हेडक्वार्टर है F&AO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 की एंडिंग सेरेमनी हुई। जैसा कि आपको पता है, यूएन ने साल 2023 को घोषित कर रखा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था साल 2023 को। इसकी एंडिंग सेरेमनी हुई है रोम में। और साल 2024 को यूएन ने घोषित कर रखा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। ये भी याद रखना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। और ये ईयर घोषित करने का सिलसिला यूएन ने स्टार्ट किया था सन 1959-60 में। साल 1959-60 को यूएन ने घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ रिफ्यूजी। ये भी याद रखना, पहली बार कोई साल घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर साल 1959-60 में, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रिफ्यूजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो साल 2023 का साल था, यूएन ने घोषित कर रखा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसके समापन समारोह का आयोजन हुआ है रोम में। हाल ही में किस राज्य की पारंपरिक पोशाक जिसका नाम है रिगनाई पचरा, रिगनाई पचरा को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर है इसका त्रिपुरा। रिगनाई पचरा एक तरह की पोशाक है जो त्रिपुरा की महिलाएं पहनती हैं। और इसके अलावा एक और चीज को जीआई टैग दिया गया है त्रिपुरा की। एक तो है रिगनाई पचरा और दूसरा है त्रिपुरेश्वर मंदिर का प्रसाद। त्रिपुरेश्वर मंदिर है यहाँ पर, वहाँ का एक प्रसाद है, प्रसाद में दिया जाता है पेड़ा। इस पेड़े को जीआई टैग दिया गया है। और अभी तक भारत में 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। सबसे ज्यादा जीआई टैग दिया गया है यूपी के प्रोडक्ट्स को, ये भी याद रखना। और सबसे पहले किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था? तो साल 2004-05 में पहली बार जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। और अगर करंट की बात करें तो मैंने आपको कल ही बताया था कि मथुरा की सांझी कला को भी जीआई टैग मिला है, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका त्रिपुरा। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहां पर हुआ? तो ये हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में एक जिला है पाली जिला। पाली जिले में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया। ये बनना स्टार्ट हुआ था सन 1995 में। ये जो मंदिर है ओम के आकार का है, ये दिख रहा आपको ओम का आकार। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है 721 फीट का। कहां पर बन रहा है ये बन रहा है पर्थ शहर में। पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में। और अभी थोड़े दिन पहले 14 फरवरी को पीएम मोदी जी ने यूएई का पहला हिंदू मंदिर जिसका नाम है BAPS हिंदू मंदिर, इसका भी उद्घाटन किया था। BAPS संस्था, इसी संस्था का एक मंदिर है दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में, ये भी है BAPS संस्था का, ये भी याद रखना। तो दुनिया का पहला ओम के आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है राजस्थान में, राजस्थान के पाली जिले में। हाल ही में RBI @90 का उद्घाटन समारोह कहां पर आयोजित किया गया? RBI ने अभी अभी अपने 90 साल पूरे किए हैं। RBI बना था 1 अप्रैल 1935 को। तो RBI @90 इसका उद्घाटन किया गया मुंबई में। और मुंबई में ही हेडक्वार्टर है RBI का। और इसी उपलक्ष्य में पीएम मोदी जी भी इस फंक्शन में गए हुए थे। ये रहे पीएम मोदी जी। और ये हमारे गवर्नर, RBI गवर्नर जिनका नाम है शक्तिकांत दास। ये शक्तिकांत दास जी हमारे 25वें गवर्नर हैं, ये भी याद रखना। और RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे एक अंग्रेज जिनका नाम था ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ। और ये जब RBI 1935 में बना था, किस कमीशन के तहत बना था? तो कमीशन का नाम याद रखना आपको, हिल्टन यंग कमीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिल्टन यंग कमीशन। तो RBI @90 का उद्घाटन समारोह हुआ मुंबई में। हाल ही में भारत की पहली AI पर आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है आयरा, IRAH। ये भारत की पहली AI पर आधारित फिल्म होगी।
ये लॉन्च होगी 4 अप्रैल 2024 को। इसको डायरेक्ट किया है सैम भट्टाचार्य ने। ये है सैम भट्टाचार्य और इस फिल्म में मैन एक्टर हैं रोहित रॉय और एक्ट्रेस हैं जिनका नाम है करिश्मा कोटक। और ये फिल्म लॉन्च होगी 4 अप्रैल 2024 को। और इस साल ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया? तो वो दिया गया ओपनहाइमर को, जिसके डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलन और इसमें एक्टर थे सिलियन मर्फी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।